तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। कहा इंशाअल्लाह हिजाब पहनने वाली बच्ची एक दिन बनेगी भारत के प्रधानमंत्री। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसद ने छोड़ी पार्टी, टीआरएस में होंगे शामिल मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सीएम योगी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज की तैयारी, 12 समितियों का किया गठन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मल्लिकार्जुन आज संभालेंगे कांग्रेस की कमान। समरोहा में शामिल होगा सीएम भूपेश बघेल। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी मेरे बात का दिल से समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि असदुद्दीन ओवैसी ने फिर दिया बड़ा बयान। कहा इंशाअल्लाह हिजाब पहनने वाली बच्ची एक दिन बनेगी भारत के प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक के मंगलवार को महाराजा चार्ल्स तृतीय के साथ मुलाकात के बाद औपचारिक रूप में भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पीएम बनाने के बाद भारत में सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कुछ विपक्षी नेताओं को कहना है कि भारत इस घटनाक्रम में सिख लोगों और अल्पसंख्याकों में से किसी एक दिन शीर्ष पद चुने जाने की परंपरा को आना पाएगा। इस बीच में आपको बता दें, अब इसी कड़ी में ऑल इंडिया के मजलिस एएमआईएम के प्रमुख चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं तो बोला है कि इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। कर्नाटक की बीजपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह बात कही है। पत्रकारों में ओवैसी ने कहा कि शशि थरूर के बयान पर प्रतिक्रिया मांगी थी। दरअसल शशि थरूर ने सोमवार को श्री सुनक के वरिष्ठ पीएम बनने के कुछ समय पहले ट्वीट करके कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वो मुझे लगता है कि हम सभी यह स्वीकार करना होगा। इस बीच मैं आपको बता दें कि इन्हीं को लेकर सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा है कि पहले कंबाला और सब ऋषि सुनक है। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों को अपने देशों का गौरव बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगाया करता है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दें कि वहीं पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और महबूबा मुफ्ती ने सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के गौरव से बताते हुए ब्रिटेन के एक जातीय अल्पसंख्यक और अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। इसी को लेकर वहीं दूसरी और बीजेपी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने गए और भारतीय मूल के ऋषि सुनक के एक समक्ष नेता बताया और मंगलवार को कहा कि इसे असाधारण सफलता के लिए उनकी सराहना चाहिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। पूर्व सांसद ने छोड़ी पार्टी, टीआरएस में होंगे शामिल मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तेलंगाना में मनु खेगड़े उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रापेलू आनंद भास्कर ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सीएम के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के बाद टीआरएस में शामिल होने का संकेत दिया है। उन्होंने एक दिन 2 दिन में सीतामढ़ी दल के शामिल होने की संभावना और भास्कर ने केसीआर से मुलाकात के बाद यह बीजेपी से इस्तीफा दे रहा है और टीआरएस में शामिल होने की इच्छुक है। इस बीच भास्कर 2012 और 2018 के बीच राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और प्रजाशली समुदाय के एक प्रमुख नेता और विशिष्ट पत्रकार भास्कर ने कहा कि वहीं केंद्र में सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण भाजपा का इस्तीफा दे रहा है।
उन्होंने हस्तरक्षा क्षेत्र से विकास और राज्य के मुनाकरों कल्याण के कई उपाय बताई है और मुख्यमंत्री प्रशंसा की है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा हस्तरक्षा और वस्त्रों की जीएसटी लगाने पर भी नाराजगी व्यक्त किया और क्षेत्र को कमजोर करने का प्रयास बताया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि भास्कर का इस्तीफा मुरगुडे विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 नवंबर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी को मिल बड़े झटके लग सकते हैं। इसी को लेकर टीआरएस छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने के बाद भगवा पार्टी ने 4 नेताओं को खो दिया। उनमें से 3 यह घर वापसी जैसे क्योंकि पहले टीआरएस से जुड़े थे। और पूर्व विधायक ने कहा है कि छोड़कर टीआरएस में पहले लौटने वाले सबसे पहला नेता 21 अक्टूबर को वरिष्ठ नेता दासरजू सरवन और तेलंगाना के विधान परिषद के पूर्व अध्यक्ष स्वामी गोंड टीआरएस में शामिल हुए थे। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि तेलंगाना उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम योगी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। सीएम योगी ने का हेलीकॉप्टर करीब 12:45 कुछ ही मिनट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आखिर भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में स्थल में पहुंचा। इसी संबंध में बताया गया कि जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर चर्चा हुआ और अयोध्या में भगवत दीप पर की तैयारी की गई और योगी के निमंत्रण दिया। और सूत्रों में बताया गया कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून पर नीतियों पर चर्चा हुई है। इसी को रोकने के लिए कानून बनाने और इसकी सख्त लागू करने की वार्ता हुई और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार के आगामी नीति संघ इसे एजेंडा झलक दिख जा रही है। और बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के एक साथ दोपहर में भोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सीएम योगी और हेलीकॉप्टर के सीधे संघ कार्यक्रम के स्थल जयपुर रिया स्कूल वास्तवी परिसर के गोहनिया में पहुंचा और 500 किलोमीटर दूरी ही सबको रोक दिया गया और आरएसएस की स्थिति दी गई है। इस बीच मैं आपको बता दें कि सीएम योगी अपने दुष्यता कार्यक्रम के तहत दोपहर पीने की वजह की है इस दौरान। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर अब 2019 में सीएम योगी और भगवत की मुलाकात के लिए पहुंचे थे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक नवंबर में 2020 में हुई अखिल भारतीय कार्यक्रम मंडल में उत्तर प्रदेश में बैठक में रिक्शा की गई है। और वहीं मैं आपको बता दें तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि आरएसएस के प्रमुख और सीएम योगी ने मुलाकात की है और इस बार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात हुआ और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने तेज की तैयारी, 12 संपत्तियों का किया गठन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी साल के अंत में तक दिल्ली नगर निगम चुनाव हो सकते हैं, जो दिसंबर में होने वाले संभावना। इसी चुनाव के लिए दिल्ली में बीजेपी ने मंगलवार को 12 चुनावी संबंधित संपत्तियों का गठन किया है। बीजेपी की यह संपत्तियां चुनाव प्रधान, घोषणा पत्र, प्रचार अभियान, मीडिया और विज्ञापन, संग्रामी खरीद आदि से जुड़ी होगी। और बीजेपी इसी पैनल सदस्यों के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। और चुनाव प्रबंध समिति अधिकतर जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता आशीष सिंह दिल्ली बीजेपी के और की है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें बीजेपी के पैनल पर असंवेदियों की कमात की गई है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से मल्लिकार्जुन आज संभालेंगे कांग्रेस की कमान, समरोहा में शामिल होगा सीएम भूपेश बघेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को दिल्ली में पदभार ग्रहण करेंगे। इसके लिए है कांग्रेस पार्टी की तरफ से तैयारी की जा रही है और राहुल गांधी भी इस पदभार ग्रहण समारोह में कार्यक्रम में शामिल होगा। इस कार्यक्रम के शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन कर्मक भी आमंत्रित किया गया। और दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं रात में दिल्ली गढ़ औषधन को रुकेंगे और बुधवार को कांग्रेस पार्टी की यानी कि आज संभालेंगे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें इसी पद ग्रहण के लिए समारोह में भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन भागवत शामिल होंगे। इसके अलावा पिछले 1.5 महीने के भारत जोड़ो यात्रा पैदल चल रहे राहुल गांधी भी इसी कार्यक्रम में शामिल होगा। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी महामंत्री अमरजीत चलवाना ने बताया कि इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल रहेंगे। बता दें कि 19 अक्टूबर को जब मतगणना हो रही थी तब पीसीसी चीफ मोहन कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यक्रम मौजूद थे। उन्होंने जीत के लिए बाद खड़गे की बधाई दी और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खड़गे की मुलाकात करने की उनके छत्तीसगढ़ आने का भी न्योता दिया। इस बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि मैं आपको बता दें इसी को लेकर अब जहां आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसी को लेकर गणतंत्र के 24 साल बाद कांग्रेस की गौर गांधी
परिवार के कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है।